हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा कविता में अभिरुचि जागृत करना। बीएड डीएलएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे, प्यारे छात्रों, किसी कार्य को करने के लिए उसके अच्छे परिणाम के लिए रुचि का होना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें किन किन साधनों का अपना सकते हैं। ये जो लाइन है, ये शिक्षक कह रहे हैं विद्यार्थी से। अब देखेंगे, पहला जो है वो है प्रभावशाली पठन। इसमें क्या होता है, कविता स्वयं काव्य है। इसको पढ़ने सुनने में जितना आनंद आता है, वह याद करने या फिर कंठस्थ होने में उतना ही कविता प्रभावशाली बन जाता है। उसके बाद आता है दूसरा, कविता कंठस्थ करना। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को अधिक से अधिक कविताएं कंठस्थ कराने के लिए प्रेरित करे। और यहाँ पर कंठस्थ की स्पेलिंग में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप देखेंगे। और थर्ड नंबर है कविता संग्रह। इसमें क्या होता है कि बच्चे को जब कविता में रुचि होगी तभी जाकर वह कविता संग्रह की भावना को समझ सकेगा और तभी जाके साहित्य से जुड़ी सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, नैतिकता के बारे में वो सीख सकेंगे। जब बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं होगा कविता में, कहानी में, तो वो आगे की चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे, चौथा नंबर है कविता जयंती। इसमें क्या होता है कि हिंदी शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यालय में कार्यक्रम में कई सारी जयंती का आयोजन करें और कवि के जीवन पर प्रकाश डालकर साहित्य से बच्चों को रूबरू कराएं। यानी कि जो जयंती है, जैसे कविता की जयंती होती है, कवि जयंती होती है, वो सब में जो है कवि के बारे में प्रकाश डालें, उनकी जीवनी के बारे में बच्चे को समझाएं। उन्होंने किस परिस्थिति में कौन सी रचना की, कौन सी कविता बनाई, कौन सी उनकी कृतियाँ हैं, ये सब बारे में उसे रूबरू करवा सकते हैं। अब देखेंगे, पाँचवा है कवि दरबार। कवि दरबार ये होता है कि अतीत और वर्तमान में उपस्थित जितने भी दरबारी हैं, कवि हैं, उनके जो कविताएं, कहानी है, उसमें रुचि पूर्वक पढ़ना, सुनना, गाना, यह कवि दरबार कहलाता है। यानी कि कवि का जो दरबार है, उसमें क्या होता है कि पहले के समय से लेकर अभी के समय तक में जितने भी कवि ने कविताएं लिखी है, वो रुचि पूर्वक उसे पढ़ना है, सुनना है, समझना है और किसी के सामने गाना गाकर इस टाइप से उसे प्रस्तुत करना ही कवि दरबार कहलाता है। ठीक है। अब देखेंगे कवि गोष्ठी। स्कूल और कॉलेज में साहित्य परिषदों द्वारा कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। यहाँ कवि लिखा गया, लेकिन यहाँ पर कवि होगा। ठीक है। आप देखेंगे, इसमें छात्रों और कवियों की जीवनी एवं उनकी विशेषताएं का ही वर्णन होगा। कवि गोष्ठी, जैसे रामायण गोष्ठी में सिर्फ रामायण के बारे में बताते हैं, तो उसी तरीके से कवि गोष्ठी में कवि के बारे में बताएंगे, उसके जीवनी के बारे में बताएंगे, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनके अंदर क्या खासियत थी, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। वही हमारा कवि गोष्ठी कहलाएगा। 7 नंबर है कवि समादर। इसमें क्या होता है कि समय पर समय, यानी कि कुछ समय बाद पर आसपास के जितने भी कवि हैं उसको आमंत्रित करके उसका जो है आदर करना चाहिए और कविता के बारे में, कहानी के बारे में जो है वो बच्चे को समझाने के लिए उनको कहा जाना चाहिए, ताकि वह कविता और कहानी में रुचि पैदा करने का अन्य तरीका बताएंगे, क्योंकि कवि जो है वो ही बता सकते हैं कविता और के बारे में। 8 नंबर है कवि सम्मेलन। इसमें ये होता है कि आप नगर विशेष कवि को बुलाएं, उसके बाद जिला विशेष कवि को बुलवा सकते हैं, या फिर जो भी होता है, अनेक प्रकार के कवि होते हैं, उस विशेष पर आप उनको विद्यालय में बुला सकते हैं। और विद्यालय पर निर्भर करता है कि कवि सम्मेलन, यानी कि कवि का सम्मान जो होता है, जिसे सम्मान किया जाता है, वही हमारा कवि सम्मेलन कहलाता है। 9 नंबर है कविता प्रतियोगिता। इसमें ये होता है कि कविता में रुचि जागरूक करने के लिए शिक्षक जो है वो कविता प्रतियोगिता कर देते हैं। जैसे कि उसके अनेक माध्यम हैं। पहला तो ये है कि निश्चित विषय पर कविता पठन, यानी कि वो एक पाठ दे देंगे कि ये कविता सबको याद करना है और इसी पर सबसे सुनेंगे, जो सबसे अच्छा सुनाएगा उसको गिफ्ट वगैरह भी मिलता है, प्राइज़ वगैरह मिलता है। दूसरा नंबर है अंतराक्षी। इसमें ये होते हैं कि जितने सारे कविताएं हैं एक बुक में, तो वो सारे भी याद करेंगे और अंतराक्षी के तौर पर उसे खेलेंगे, जिससे वह कंठस्थ होने में आसान होगा। ठीक है। तीसरा है सुभाषित प्रतियोगिता, यानी कि अपने मन से जो विद्यार्थी को जैसा प्रस्तुत करना है, जो कविता प्रस्तुत करना है, वो करके, और अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो भी उनको जो है वो प्राइज़ मिल सकता है और इस प्रतियोगिता में भाग वो ले सकते हैं। 10 नंबर है विभिन्न अवसरों पर कविता पाठ करना। जैसे कि हमें घरों में जो होता है कि कोई भी अवसर हो गया तो पूजा करवा लिया, और रामायण गोष्ठी करवा लिया, कुछ करवा लिया, सुंदरकांड करवा लिया, उसी तरीके से विद्यालय में भी ये होता है कि अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिसमें कविता पाठ करवाया जा सकता है।
सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि विद्यालय में महापुरुष का जन्मदिन हो गया, जैसे कि महावीर जयंती हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे हो गया जयंती। कई तरह की जयंती होते हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम कविता पाठ करवा सकते हैं। कोई त्योहार हो गया जैसे होली, दिवाली, उस पर भी हम कविता पाठ करवा सकते हैं। ये सब जो है ये प्रतियोगिता ही हैं, और जो कि विभिन्न अवसरों पर जो स्कूल में ये सब करवा सकते हैं आप कविता पाठ इत्यादि। अगर आपको कविता में अभिरुचि जागरूक करने की पूरी तरीके से वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।